अब हमारे साथ श्वेता मैम है। आपका स्वागत है श्वेता मैम। थैंक यू संगीता जी। सबसे अ, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे मौका दिया इस सब प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी श्वेता मैम, मैं बहुत बार आपका नाम लेती हूँ जब सेशंस में बात होती है। ये जितने भी सब व्यूवर्स और हमारे मास्टर्स जो देख रहे हैं, ये बार-बार हम ये चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम क्योंकि अभी पत्री सर हमारा एक आर्य समाज की तरफ से 16 संस्कार के ऊपर चर्चा चल रही है, सत्याग्रह प्रकाश के ऊपर। उसमें गर्भाधान संस्कार की जब बात आती है, तो जो साइंटिफिकली एक वैज्ञानिक क्या दृष्टि होनी चाहिए और कैसे जो आत्माएँ हैं वो कैसे आती हैं और किस तरीके से आत्माएँ खुद डिसाइड करती हैं अपने माता-पिता को। तो उसके ऊपर जो साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस देती हैं वो डॉक्टर श्वेता गुप्ता हैं मोहाली में। डॉक्टर सचिन गुप्ता के सर के साथी हैं। और उनसे जब मुलाकात हुई तो जब ये पता लगा कि साइंटिफिकली कितना ज़रूरी है सबको जानना कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमारा संबंध है एक माँ और बेटे का, और हम किस तरीके से अपने मन के साथ भी और आत्मा के साथ भी हमें कितना प्योरिटी से रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं श्वेता मैम आपकी बहुत बार चर्चा करती हूँ जब सेशंस में होते हैं। तो मैं ख्याति को कहूँगी कि प्लीज़ आप छोटे रूप में फटाफट बता दीजिए क्योंकि 10 मिनट्स ऊपर हो गए हैं। Thank you, ma'am. And now, as we all know, that our next spiritual scientist is Dr. Shweta Gupta, ma'am. She's a wonderful, beautiful doctor and a loving, kind soul. She is a qualified obstetrician and gynecologist, and also she is really trained in treating gynec cancers and high risk personalities. She is currently working at Max Super Specialty Hospital, Mohali, and also runs the Quantum Clinic, which has holistic and integrated approach to health. She has started soulful pregnancy programs and is teaching Garbha Sanskaras to all the pregnant ladies so that they can connect to their child, as she believes that the thoughts of mother and emotions of mother influence the child and fetus. So without wasting more time, I would like to welcome Dr. Shweta Gupta to please share her experience on soulful pregnancy and design your child's personality in the book. Please, ma'am, come. You are invited to please start your presentation and guide us. थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले संगीता नेहरा मैम का, जिन्होंने ये अवसर दिया मुझे आपके साथ जुड़ने का और बहुत कुछ सीखने का। मैं आभारी हूँ ब्रह्म ऋषि पत्री जी की, जिनकी गाइडेंस में ये सब कुछ हो रहा है। जैसे डॉक्टर सचिन ने कहा कि आप एक स्पिरिचुअल इंजन हो और बहुत हजारों लाखों सोल्स को आप सपोर्ट कर रहे हो। मैं आभारी हूँ सारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का एंड पार्टिसिपेंट्स का इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसे हम सुबह से ध्यान की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ध्यान से और ध्यान क्रियाओं के अभ्यास से हम अपने अंतर से जुड़ सकते हैं, हम उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं और हम अपने जीवन में विकास कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं जैसा हमें चाहिए। हम इससे ज्यादा शांति पूर्वक बना सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्तिगत अपने आप को बदल सकते हैं। जब ध्यान हम इस अवस्था में करके इतना सारा अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो अगर ये ध्यान गर्भवती महिलाएं करें, जब ये शिशु उनके गर्भ में बनना शुरू हुआ है, पल रहा है, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि किस तरह का बच्चा हम उसको किस तरह के संस्कार दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें पता है गर्भ संस्कार के माध्यम से, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन जो आजकल प्रॉब्लम ये है कि हम इनको प्रैक्टिस नहीं करते। हम ये जो साइंस है, इतनी बड़ी विज्ञान है, इसको भूल चुके हैं। तो आजकल भी बहुत सारा रिसर्च इन चीजों पे हो रहा है कि कैसे बच्चे की जो जब ये संस्कार बनते हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है, तो किस तरह से माता का और पिता का सोचने का जरिया, उनकी थॉट्स कैसे उन पे प्रभाव डालती हैं। तो इस आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो साइंस ने भी हमें बताया है, जो पुरानी नॉलेज हमारी वेदों की है। गर्भ संस्कार एक साइंस है जिससे हम अपने बच्चे को ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा स्पिरिचुअल और इमोशनल क्वेश्चन से स्ट्रांग बना सकते हैं। गर्भवती माँ की जो थॉट्स हैं,
जो उसकी विचारधारा है, जो उसके इमोशंस हैं, उसके बिहेवियर जो भी रहता है प्रेगनेंसी में, उसका पूरा पूरा प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है। जो आज हम खुद हैं, ये भी हम उसी चीज का रिजल्ट है कि हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है। तो गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक 280 दिन का समय लगता है। उसमें प्रेग्नेंट लेडी के साथ होने वाली हर घटना, हर विचार, हर सुख, हर दुख, उसका रोना, उसका हंसना, वो क्या टीवी में क्या प्रोग्राम्स देख रही है, उस हर चीज का प्रभाव बच्चे के मन पे पड़ रहा होता है और उसी तरह से बच्चे के संस्कार बन रहे होते हैं। तो साइंटिफिकली क्या है कि जो भी हमारी थॉट है, चाहे वो एक खुशी की है, पॉजिटिव जिसे हम बोलें, या कोई नेगेटिव थॉट है, कोई उदासी है, तो हर एक इमोशन के साथ ही हमारी बॉडी में भी बोलते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं, ये पॉजिटिव हार्मोन्स हैं जो बॉडी को वृद्धि देते हैं, जो अच्छे संस्कार बनाने में बच्चे की हेल्प करते हैं। और जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे डर है, सैडनेस है, एंगर है, फियर है, उदासी है, सो इनसे नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं। जो मोस्ट कॉमन नेगेटिव हार्मोन जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, वो है एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल, जिसे हम स्टेरॉइड के नाम से भी जानते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए एक और चीज को समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में जो सबसे छोटा यूनिट है वो है सेल। तो एक सेल से लाइफ शुरू होती है और 280 दिन में, 9 महीने में मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं, बच्चे में बन जाते हैं। सो आज भी धरती पर एक सेल वाले जीव हैं। तो सेल अपने आप में एक कंप्लीट लाइफ है। सो अगर, और बच्चे की जो जीवन है वो एक सेल से शुरू होती है। एग और स्पर्म जब मिलते हैं उसके बाद 2 सेल बनते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मिलियन सेल। और बच्चे का जो वजन है एक नामात्र से लेके 3 किलो तक का हो जाता है। तो जो सेल डिवीजन हो रही है वो बहुत फास्ट होती है, और सेल्स के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसफर भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो जैसे मैंने बात की थी हार्मोन्स की, थॉट्स की, हैप्पी हार्मोन्स की और नेगेटिव हार्मोन्स की, तो वो एक केमिकल है। तो वो सेल्स उन केमिकल्स को कंटिन्यूअसली बॉडी में एक्सपोज हो रहे हैं, बच्चे के जो सेल्स हैं। तो जितने पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे तो उतने ही पॉजिटिव रिसेप्टर और उतनी ही पॉजिटिविटी उन सेल्स में होगी, और जितनी नेगेटिव प्रभाव में वो सेल्स पड़े होंगे उतनी ही नेगेटिविटी उन सेल्स पे होगी, और ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक चलती रहेगी। जैसे हम जानते हैं कि अगर स्टेरॉइड की टैबलेट्स हम ज्यादा महीनों तक या सालों तक खाते हैं तो क्या होता है, कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन ज्यादा खाने से क्या होता है, हमें मोटापा आ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हमारी बोन्स कमजोर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है। सो ऐसे ही कॉर्टिसोल तो हमारी बॉडी में बन रहा है। नेगेटिव हार्मोन्स जो है कॉर्टिसोल बना रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस को हमारी बॉडी को जो है कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देते हैं। प्रेगनेंसी में जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों को बीपी है, कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव थॉट्स का भी इसमें हाथ होता है। और बच्चे में क्या आता है, बच्चे में भी नेगेटिविटी आती है, बच्चे में लो कॉन्फिडेंस आता है, डिप्रेशन आता है, कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आजकल के बच्चों को बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है। बच्चे की इंटेलिजेंस लो हो जाती है, बच्चा इमोशनली वीक हो जाता है, बच्चा उन सिचुएशंस को जो लाइफ में लो मोमेंट्स होती हैं उनको हैंडल नहीं कर पाता। तो ये सब चीजें होती हैं जब हमारा प्रेगनेंसी के दौरान नेगेटिव हमारा सोचने का थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन अगर मदर ये एफर्ट करे कि मुझे तो बहुत अच्छा बच्चा बनाना है, मुझे सारे उसको पॉजिटिव वर्च्यूज देने हैं, तो उसको ये सारी क्रियाएं, ये सारी टूल्स, ये सारी टेक्निक्स उसको प्रेगनेंसी में प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्योंकि जब हमें कोई बहुत अच्छी प्रोजेक्ट करनी होती है तो हमें थोड़ा सा एडिशनल हार्ड वर्क भी उसमें डालना पड़ता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव थॉट्स तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हम इसको अपने आप को प्रेगनेंसी में उन 9 महीने में कैसे बचा के रखें, तो उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। डॉक्टर का जो, जैसी प्रेगनेंसी का आपको पता चलता है, आपको डॉक्टर
डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। जो भी वो टेस्ट लिख के दे रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं, जो मेडिसिन दे रहे हैं, बिकॉज वो फिजिकल फिटनेस का एक जो है वो एक प्राइम इम्पोर्टेंस है। अगर आपका तन स्वस्थ है तभी आपका मन स्वस्थ है, तभी आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और आप एक हेल्दी बेबी बना सकते हैं। तो उसके लिए जो फिजिकल फिटनेस है, जो डॉक्टर ने एडवाइस की है, उसको फॉलो करने के बाद जो आपको अपनी ओर ध्यान देना है, उसमें सबसे पहली रोल आती है डाइट की। डाइट के वैसे तो प्रेगनेंसी में जैसे हमारे वेदों में लिखा है वेजिटेरियन डाइट लेनी चाहिए, लेकिन डाइट पे हर एक का अपना अपना घर के असूल होते हैं और वो कैसे भी उनको अपने तरीके से ले सकते हैं। पर डाइट में बहुत सारी सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स होने चाहिए, जिससे आपको हर प्रकार की न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स मिलते रहें। आपको पानी बहुत ज्यादा पीना होता है, क्योंकि आपके जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, एक सेल में 70 to 80% उसका जो कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है, और इतने रैपिडली डिवाइडिंग सेल जो इतने मिलियंस में हमारी बॉडी में बन रहे हैं, उनके लिए पानी का एडिक्वेट अमाउंट में होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, कोई भी अगर स्मोकिंग करते हो आप या अल्कोहल ले रहे हो तो प्रेगनेंसी में उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये पहले तो अगर हम इंडिया की बात करें, महिलाएं ऐसी थी कि कोई स्मोकिंग और अल्कोहल पे उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती थी पूछने की, लेकिन आजकल अगर हम लास्ट के 10 सालों में देखें तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम स्मोक कर सकते हैं या अल्कोहल थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो वैसे तो कपल खुद मोटिवेटेड होता है, क्योंकि उसको पता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल करने से मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। जो ब्लड वेसल्स बच्चे की को न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, उनका साइज वो नैरो हो जाते हैं, जिससे उतनी न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं जा पाती, इसलिए बच्चा वजन उसका कम रह जाता है। उसको ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी कहते हैं, और टाइम से पहले डिलीवरी होने का चांस बढ़ जाता है। और अल्कोहल पीने से तो कई बार फेशियल फीचर ही खराब हो जाते हैं, बच्चे का फ्लैट हो जाता है फेस, आईज अंदर धस जाती हैं। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं तो इसको आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट जब आप बच्चे को के लिए प्लानिंग करते हैं इन एडवांस, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। ये बात तो थी हमारी फिजिकल फिटनेस की। बट अब हम बात करेंगे हमें मेंटल हेल्दी और स्पिरिचुअल बेबी कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिटेशन की। मेडिटेशन का जो ध्यान का करना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में। ध्यान आपको अपने अंदर से जोड़ता है, उस सुप्रीम पावर से जोड़ता है, और जब आप प्रेगनेंसी की राह पर हो तो वो आपके अंदर पल रही आत्मा से आपको जोड़ता है। ध्यान के द्वारा प्रेगनेंसी में निरंतर ही बच्चे से जुड़ना चाहिए। बच्चे में इस मेडिटेशन से क्या आएगा? बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, सिक्योरिटी आएगी, इमोशनल कोशेंट उसका बढ़ेगा, कोई भी सिचुएशंस को वो बेटर तरीके से हैंडल कर पाएगा, और उसमें इंटेलिजेंस बढ़ेगी। वो बच्चे कई बार जो लोग बिल्कुल ही प्रेगनेंसी पर ध्यान नहीं देते हैं, जो इन चीजों को नहीं फॉलो करते हैं, कई बार क्या होता है कि उनकी बिल्कुल ही बॉन्डिंग नहीं होती अपने बेबी के साथ, और सोल जो है वो एग्जिट प्लान करती है। तो हम लोग अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में देखते हैं कि पूरे टाइम पे कई बार हमें पता चलता है कि गर्भपात हो गया है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई है, और कई बार सारे टेस्ट करने के बावजूद भी कोई भी हमें ऐसा नहीं मिलता, कुछ भी कारण की जिस वजह से ऐसा हुआ है। तो कई बार ये लैक ऑफ सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी की भावना से भी सोल ये डिसाइड करती है। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी करने के लिए, बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, बच्चे को सिक्योरिटी और आगे वाली लाइफ में उसके कॉन्फिडेंस को भरने के लिए हमें मेडिटेशन, हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या है? ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, वो अगर हम बार बार बोलते हैं तो वो मंत्र बन जाते हैं, और धीरे धीरे वो मंत्र मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, एग्जीक्यूट होने लग जाते हैं। आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव वर्ड्स चूज करें और उनको अफर्मेशंस बार बार बोल सकते हैं। आप हेल्दी बेबी की अफर्मेशंस कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंट बेबी की अफर्मेशंस कर सकते हैं। जो आपको चाहिए आप उसी तरह के वर्ड्स को चूज कर सकते हैं। आपको ये
आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएगी। ये ज्यादा इफेक्टिव होता है जब हम इसको सोने से पहले करते हैं और सुबह उठने से पहला काम हम ये मंत्र दोहराते हैं या अफर्मेशंस करते हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और बेबी का जो डेवलपिंग माइंड होता है वो एक प्योर सोल होती है, और बेबी की अफर्मेशन भी हम बार बार उन वर्ड्स से अफर्मेशन करके उस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप अपने लिए बना सकते हैं कि माय बेबी इज हेल्दी, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, जीनियस। तो जब आप ये वर्ड्स को बार बार बोलेंगे तो बच्चे की जो प्रोग्रामिंग है इन वर्ड्स के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आपने ये प्रैक्टिस किया है तो डेफिनेटली आप इसका इफेक्ट भी देखेंगे कि वाकई में ही वो बच्चा स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, कॉन्फिडेंट है एंड जीनियस है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें प्रेगनेंसी में करना चाहिए वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बच्चे का संस्कार बनेगा। किसका करना है ग्रेटिट्यूड? सबसे पहले तो उस परमात्मा का ग्रेटिट्यूड जिसने हमें इस प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो बच्चा चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा किसी कारण की वजह से। तो इनफर्टिलिटी आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले अगर हमें भगवान ने उसका के लिए चूज किया है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर हम एक डायरी अपने साथ रख सकते हैं। पूरे दिन में हम देख सकते हैं कि हमें हमारे साथ किसने अच्छा किया, हम उसको थैंक्स गिविंग कर सकते हैं। तो जितना, और वैसे भी एक यूनिवर्स का लॉ है कि जितना हम थैंक्स करते हैं उतना ही रिटर्न में हमें ज्यादा मिलता है। सो थैंक्स गिविंग और ग्रेटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू जो आपको अपने बच्चे में डालनी है, और ये आप डाल भी सकते हैं अगर आप इसे खुद प्रैक्टिस करें प्रेगनेंसी के दौरान। फिर एक बात है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। इस पे डॉक्टर सचिन ने भी बताया है कि आप बहुत लाइट फील करते हैं, इसे आप माफी मांग सकते हैं। जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है आप माफी दे सकते हैं। जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है और आप माफी मांग सकते हैं जिसका आपने कुछ गलत किया है। कई बार फिजिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आप मेडिटेशन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, आप उस आत्मा को आप इनवाइट करिए और उससे संवाद करिए जो भी आप करना चाहते हैं। आप देखिए चीजें खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ प्रैक्टिस करने की देर है। आप उस इंसान को विजुलाइज करके भी मेडिटेशन के दौरान ये सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको अपने बेबी से बात करनी है। टॉक टू योर बेबी। बेबी से बात करें, उसे प्यार भेजें, उसे ब्लेसिंग्स भेजें, बेबी से जुड़ें, बेबी से बॉन्डिंग बनाएं। आप ये कर सकते हैं। फादर टू बी को भी ये करना चाहिए। फिर जब बच्चा बाहर आता है उसके लिए वो साउंड्स, वो वॉइसेस जो उनसे बातें करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो इतनी फैमिलियर होती हैं कि बच्चे को बहुत सिक्योरिटी का एहसास होता है। और बच्चे की जो मेंटल लेवल है, अगर आप उस IQ को देखें, वो बहुत हाई जाता है। एंड एक और बहुत अच्छी टेक्निक है अपने बच्चे को संस्कार देने के लिए, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। आप विजुअलाइज करिए अपनी प्रेगनेंसी में एक हेल्दी फीटस को डेवलप होते हुए, अपनी गोदी में बच्चे को हेल्दी देखते हुए। 5 साल बाद का बेबी आप इमेजिन करिए जैसा आप देखना चाहते हैं। 10 साल बाद का बेबी आप इमेजिन करिए जैसा आप देखना चाहते हैं। जब ये विजुअलाइजेशन हम रूटीन में प्रेगनेंसी में प्रैक्टिस करते हैं तो वो सब चीजें ऑटोमेटिकली उसी तरह से मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपने अभिमन्यु की स्टोरी तो सुनी होगी। अभिमन्यु की जो मदर थी सुभद्रा, जब गर्भ से थी तो उन्होंने चक्रव्यूह भेदने की कहानी सुनी, पर बीच में उनको नींद आ गई और वो कहानी पूरी सुन नहीं पाई। तो वो कहानी भी हमें बताती है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो सुन सकता है। सिर्फ सुन ही नहीं सकता, वो इस चीज को सीख भी सकता है। और जब कभी कितने सालों बाद, जब वो एडोलेसेंट या एडल्ट था, जब अभिमन्यु को इसकी जरूरत पड़ी तो वो प्रैक्टिस भी कर सकता है। लेकिन उसको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो स्टोरी उसकी मदर ने आगे सुनी ही नहीं। तो अगर मदर ही बेबी की
उतना एफर्ट नहीं लगा रही है तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। तो जो सब कुछ सीखना है पेरेंट्स से ही वो बच्चा सीख सकता है। तो ये सारा एफर्ट मदर को करना है। तो प्रेगनेंसी में अब टाइम का थोड़ा सा कंजेशन है तो मैं यहीं पे इसको स्टॉप करना चाहूंगी। बट ये कुछ 4-5 टेक्निक्स हैं, अगर हम इसको रूटीनली अपनी गर्भ के दौरान प्रैक्टिस करते हैं तो हम रियली बच्चे में बहुत सारे अच्छे संस्कार डाल सकते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को एक बहुत अच्छी जनरेशन बना सकते हैं, जो कि एक बहुत जरूरत है इस टाइम पे सोसाइटी को और एज को एंड पूरे वर्ल्ड को। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना ब्यूटीफुली सोलफुल प्रेगनेंसी के बारे में बताया, आपने इतना इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स बताए जो शायद आज के समय में बहुत कम हो चुके हैं। जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो ध्यान ही नहीं देती हैं अपने ऊपर। वो बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फैक्टर्स के साथ साथ मेंटल फैक्टर्स को पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस प्रेगनेंसी में आपने इतना ब्यूटीफुली बताया, उससे बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बताया। एंड आई एम रियली थैंक यू। प्लीज आप आगे भी आपने ज्वाइन किया और उसके बाद आगे भी आप आते रहिएगा। आई वुड बी रियली थैंकफुल। संगीता मैम प्लीज। श्वेता मैम, सभी ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ख्याति हैं, ये एमडी हैं स्वास्थ्यवृत्त में और ये बहुत अच्छा बोलती हैं। और अभी इसको स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा ये मतलब नाउ शी इज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस। और इसी तरीके से डॉक्टर समीदा हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं यहाँ पर। एंड बाद में हम फिर कुछ सेशंस करेंगे क्योंकि इनका तो सब्जेक्ट है, ये पढ़ते हैं। तो जरूर से जरूर आपके साथ और डॉक्टर सचिन सर के साथ और डॉक्टर विजय गिरधर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम जरूर अलग से सेशंस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरियाणा देश हमारा, जहाँ